नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे दो महा मल्टीबैगर शेयर्स की। और इन दोनों शेयर्स हैं वो शेयर मार्केट में न्यू लिस्टेड कंपनी है। और लिस्टिंग के बाद ये जो शेयर्स हैं, दोनों जो शेयर्स हैं अपनी लिस्टिंग प्राइस से डबल हो चुके हैं। और तो मित्रों, आप कहेंगे कि अब स्टॉक से दौड़ गए, डबल हो गई, तो अब दौड़ने के बाद में आप बता रहे हो, तो ऐसा नहीं है। तो मैंने इन दोनों स्टॉक्स को काफ़ी पहले ही कवर किया था, आप अगर आपने वीडियो को देखा हो तो। और Q3 के रिजल्ट पर भी इस कंपनी को दोनों कंपनियों को कवर किया था। और रिजल्ट्स दोनों कंपनी को अच्छे थे, लेकिन रिजल्ट्स पर दोनों स्टॉक्स पर तेजी है वो देखने को नहीं मिली थी। लेकिन अच्छे स्टॉक्स है वो कभी भी दौड़ सकते हैं। ऑर्डर्स तो कंपनी को जो मिलने वाले ऑर्डर होते हैं वो एक बहाना होता है, लेकिन जो गुड हेल्थ वाले और अच्छे जो स्टॉक्स होते हैं उनमें कभी भी रैली आ सकती है। और स्टॉक्स मार्केट है वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। सो इसमें ये कोई पता नहीं कर सकता कि स्टॉक्स है वो कब दौड़ेगा। लेकिन अगर अच्छे स्टॉक्स में अगर आप लेकर के बैठे रहेंगे तो वो आपको रिटर्न्स जरूर देंगे और आपके लिए मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। तो इन दोनों स्टॉक्स की चर्चा अपन बारी बारी से कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड की। और जैगल जो एक आईटी बेस्ड कंपनी है और ये न्यू लिस्टेड कंपनी है, मार्केट में नई कंपनी आई है, लेकिन कंपनी का बिजनेस है, मॉडल अच्छा है। और जो MSME जो सेक्टर के यूँ कहें कि सूक्ष्म और लघु उद्योग यानी छोटी जो कंपनियां होती हैं उनको ये IT बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आज यहाँ स्टॉक्स में है वो दमदार रैली देखने को मिली है। करीबन स्टॉक्स है वो 14% है, वो आज सिंगल डे दौड़ गया। और ये तेजी है वो क्यों आई है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आज की जो न्यूज़ है वो तो एक इसमें तात्कालिक अपन इस स्टॉक्स में तात्कालिक तेजी को देख सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनी में वो जो क्षमताएं थी वो पहले से ही थी। और कंपनी का जो ऑर्डर है वो इससे पहले भी कंपनी को काफ़ी अच्छे ऑर्डर मिलते ही रहते हैं। और इससे पहले भी 2-3 ऑर्डर मिले थे, तब स्टॉक्स में तेजी नहीं आई थी। और कंपनी ने जो Q3 रिजल्ट्स पोस्ट किए थे वो भी दमदार रिजल्ट दिए थे, लेकिन रिजल्ट के बाद में भी स्टॉक्स में तेजी नहीं आई थी, रैली नहीं आई थी। लेकिन आज ये रैली देखने को मिली है। तो इसमें कंपनी है वो अच्छी स्टेब्लिश है और फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, कोई कर्जा नहीं कंपनी पर। तो आज इसमें किसी ने बड़ा माल उठाया होगा, तो यहाँ बड़ी तेजी वो देखने को मिली है। तो बात कर लेते हैं आज की तेजी की। और तो आज जैगल जो प्रीपेड है इसमें जो तेजी आई है, रैली आई है, उसका जो कनेक्शन है वो दूसरी कंपनी से है। जो दूसरा स्टॉक्स जिसकी बात करें अपन, ईजी ट्रिप प्लानर्स। और ईजी ट्रिप प्लानर्स है वो भी एक मार्केट में न्यू लिस्टेड कंपनी है। ये भी हालांकि से ये जैगल प्रीपेड से पहले लिस्ट हो चुकी थी और ये ट्रेवल बेस्ड कंपनी है जो आज से 2021 में लिस्ट हुई थी। तो ये भी एक ऑलरेडी मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो चुका है। लेकिन आज ईजी ट्रिप और जो जैगल प्रीपेड है इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। और दोनों, जैगल है वो IT प्रोवाइड कंपनी है, तो ईजी ट्रिप है वो ट्रेवल बेस्ड कंपनी है। तो जैगल है वो इसको अपनी IT सेवाएं देने का करार हुआ है। तो दोनों कंपनियों को फायदा है। लेकिन जैगल में आज बड़ी तेजी देखने को मिली, लेकिन ईजी ट्रिप में तेजी देखने को नहीं मिली। उसका कारण ये था कि ईजी ट्रिप का स्टॉक्स था ऑलरेडी है वो गिरावट में था। तो निचले सिरों से अगर इसको देखेंगे तो स्टॉक्स था वो 47 से रिकवर होकर के, और करीबन निचले सिरों से देखें तो ईजी ट्रिप का स्टॉक्स भी करीबन 4% की तेजी में है। हालांकि ऑलरेडी है केवल 0.2% ही यहाँ तेजी देखने को मिली है, लेकिन निचले सिरों से अगर इसको कवर करेंगे तो करीबन 4% की तेजी है वो ईजी ट्रिप में भी है। तो ईजी ट्रिप और जैगल दोनों ही कंपनियों के बीच आज एग्रीमेंट साइन हुआ। और एग्रीमेंट की बात करें तो IT स्टॉक्स जंप 16% और साइनिंग एग्रीमेंट विद ईजी ट्रिप प्लानर एंड बेनिट और कोलोमेन एंड कंपनी लिमिटेड। तो इनके बीच है वो दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। उसके एग्रीमेंट की डिटेल्स पेपर देख लेंगे। और साथ ही ईजी ट्रिप पर एक बड़ी खबर और थी कि ईजी ट्रिप है वो अयोध्या में एक जो नया जो होटल है करीबन 150 जो रूम्स का, और रेडिसन्स वैल्यू होटल के साथ भी इसका एक एग्रीमेंट हुआ था। और तो ये जो अयोध्या में होटल खुलने वाला है इसका भी ईजी ट्रिप को काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। तो दोनों स्टॉक्स है वो मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। तो आज जैगल और ईजी ट्रिप के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट साइन आज की डेट में हुआ और आज ही एक्सचेंज को सूचना रिसीव हुई और 20 फरवरी की। और जो एग्रीमेंट की जो सूचना थी वो मार्केट के ड्यूरेशन ही आई, मार्केट के दौरान ही आई, जिसके चलते आज जैगल प्रीपेड का शेयर है वो रॉकेट बन गया। तो इसमें आप ये देख सकते हैं। और दोनों कंपनियों के बीच एग्रीमेंट हुआ है। इन्फॉर्म यू जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज लिमिटेड हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद ईजी ट्रिप लिमिटेड। तो दोनों कंपनियों के बीच वो एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट किसके लिए हुआ है? एग्रीमेंट है जैगल एंड ईजी ट्रिप विल ऑफर इंटीग्रेटेड ट्रेवल एंड एक्सपेंसिव मैनेजमेंट सॉल्यूशन टू कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। तो ये जो जैगल प्रीपेड है वो इंटीग्रेटेड ट्रेवल और एक्सपेंस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगी कंपनी को। और इसमें नेचर ऑफ ऑर्डर्स यानी क्या जो जैगल का है वो क्या काम रहेगा, एप्लीकेशंस प्रोग्राम इंटरफेस एग्रीमेंट फॉर इंटीग्रेटेड ऑफरिंग्स। तो ये टेक्निकल जो सेवाएं हैं वो ईजी ट्रिप को प्रोवाइड करेगा और बदले में ईजी ट्रिप इसको फाइनेंस करेगा। तो इन दोनों कंपनियां नई है बाजार में और दोनों के बीच अच्छा एग्रीमेंट हुआ है। और एग्रीमेंट है वो करीबन ये 3 सालों का एग्रीमेंट है। तो जैगल को 3 सालों तक एक बड़ा रेवेन्यू है वो ईजी ट्रिप से हासिल होगा और ईजी ट्रिप को भी इसका फायदा मिलेगा, कस्टमर्स को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। सो ईजी ट्रिप को भी फायदा है। तो इस बड़ी डील से इस दोनों के बीच जो एग्रीमेंट है, जैगल को
स्टॉक्स में आज तात्कालिक रैली देखने को मिली है। तो ऐसी रैली है वो ईजी ट्रिप में भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो डे कोई भी निश्चित नहीं कर सकता। तो अगर हम इसे लेकर के स्टॉक्स को और लॉन्ग टर्म के लिए रुके रहेंगे तो ये एक ना एक दिन जरूर होगा जिस दिन ईजी ट्रिप एक बार फिर से वो लंबी दौड़ लगाएगा। और इसमें जेगल को ही आज की डेट में एक दूसरा अगर एग्रीमेंट और देखें तो आज एक दूसरा ऑर्डर और मिला था जेगल को। आज ये भी मार्केट क्लोज के बाद आया। पहला जो ऑर्डर आया था, जो पहला एग्रीमेंट आया था ईजी ट्रिप के, वो मार्केट के ड्यूरेशन आया था, जो उसका रिफ्लेक्शन है वो स्टॉक्स में देखने को मिला। लेकिन आज जो दूसरा एग्रीमेंट जो हुआ दूसरी कंपनी के साथ, वो मार्केट के क्लोज होने के बाद आया। तो दूसरा एग्रीमेंट किसके साथ हुआ है? तो जेगल का दूसरा जो एग्रीमेंट है वो हुआ है बेनिट कोलोमेन कंपनी लिमिटेड के साथ। तो इसके साथ भी ये एक अलग तरह का एग्रीमेंट हुआ है। और जो बेनिट कोलोमेन और जो कंपनी लिमिटेड है, इसको भी IT सेवाएं प्रोवाइड करेगा जगल। तो कल भी जगल को फोकस रखें, कल भी इस पर एक्शन वो देखने को मिल सकता है। और इस दूसरे एग्रीमेंट का जो बेनेट कोलोमेन कंपनी के साथ हुआ है, इसका जो असर है वो कल भी स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। और एग्रीमेंट की नेचर देख लीजिए, एग्रीमेंट है वो किस तरह का। कॉन्ट्रैक्ट फॉर जेगल सेव एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एक्सपेंसिव मैनेजमेंट। तो जो कंपनी है इसको एम्प्लॉय बेनिफिट्स और एक्सपेंसिव कुछ इस तरह का मैनेजमेंट होगा। और ये 19 फरवरी 2024 से ही है एग्रीमेंट वो प्रभावी हो गया। और कस्टमर सर्विस एग्रीमेंट हुआ है। जो इसकी जो कोलोमेन जो कंपनी है, इसके जो कस्टमर्स को है वो IT बेस्ड सेवाएं प्रदान करेगा जेगल। तो दूसरा जो ऑर्डर है ये मार्केट के क्लोज के बाद है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन कल है वो देखने को मिलेगा स्टॉक्स को। इसके साथ अगर जेगल की बात करें तो कंपनी को हाल ही के दिनों में काफ़ी ऑर्डर मिले। इसे 13 फरवरी के दिन भी एक इसने एग्रीमेंट एक्सिस बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया था। और बात करें तो इसमें 13 फरवरी के दिन ही कंपनी ने कॉल ट्रांसक्रिप्शन दी थी आगे के लिए क्वार्टरली जो रिजल्ट था। तो काफ़ी कंपनी का जो आगे का जो आउटलुक है वो बिजनेस को लेकर के काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री है वो देखने को मिली है इसी के चलते, और स्टॉक्स में वो बड़ी खरीदारी देखने को मिली है। दूसरा एक ऑर्डर इसको 15 फरवरी के डे में भी मिला था, और 15 फरवरी को और इसने भी एक नया एग्रीमेंट साइन किया था फ्यूज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। तो इस तरह से जेगल है वो नए एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट कर रहा है, नए ऑर्डर्स लगातार मिल रहे हैं, तो स्टॉक्स को नहीं दौड़ेगा। एक्सिस बैंक के साथ हो चुका, ईजी ट्रिप के साथ कर लिया, और इससे पहले फ्यूज कॉर्प लिमिटेड के साथ हुआ था। तो कंपनी के जो आगे की जो ग्रोथ लुक है काफ़ी शानदार ग्रोथ आउटलुक है, तो इसमें आगे भी तेजी है वो आती देखने को मिलती रहेगी। तो इसे लॉन्ग टर्म के व्यू से रखें और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर जेगल की अगर Q3 रिजल्ट्स की बात करें तो Q3 रिजल्ट्स भी इसने शानदार दिए थे। कंपनी का जो रेवेन्यू था 35% बढ़ करके 200 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर और ईयरली दोनों ही ज़्यादा था। और एबिलिटा 175% बढ़ करके 20 करोड़ से ज़्यादा करा। और नेट प्रॉफिट था वो करीबन 1000% बढ़ करके आया था, जो पिछले वर्ष मात्र 1.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था शुद्ध लाभ, और जो केवल 15 गुना बढ़ा था। हाँ, करीबन 1000% ग्रोथ था इसमें। 15 करोड़ का रेवेन्यू है वो जेगल में 15 करोड़ का इसे प्रॉफिट हुआ था। तो इस तरह से कंपनी के Q3 रिजल्ट्स वो दमदार देखने को मिले, और कंपनी की ऑर्डर बुक है वो काफ़ी शानदार है, और कंपनी है वो एग्रेसिव रूप से और नए कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर रही है, एग्रीमेंट कर रही है। तो आगे का बिजनेस का आउटलुक भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जेगल है वो IT बेस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। और इसके अगर पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसने पिछले एक महीने में 33% का रिटर्न दिया अब तक स्टॉक्स ने, और ये 23 जनवरी से अगर इसको काउंट करेंगे तो 33% का रिटर्न देखने को मिला है। और पिछले 6 महीनों में लगभग इसने 80 से 82% का रिटर्न दिया है। तो अगर लिस्टिंग प्राइस से देखेंगे तो आज स्टॉक्स है करीबन डबल हो चुका है। और लिस्टिंग जो प्राइस थी वो 164 रुपये की थी, 164 रुपये पर शेयर की इसमें इसकी जो IPO प्राइस थी, और IPO प्राइस के बाद में आज लगभग ये डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो पिछले 6 महीनों का करीबन ये सितंबर में लिस्टिंग हुई थी इसकी 23 सितंबर के आसपास। तो अच्छा स्टॉक्स है, बनी रही है। स्टॉक्स में तेजी कभी भी आ सकती है, तो वो तेजी को तो इसमें अगर रुके रहेंगे तो ही हम तेजी को प्रॉफिट्स को बना पाएंगे। तो इसमें बनी रही है, काफ़ी IT बेस्ड काफ़ी अच्छी कंपनी है, और IT सेक्टर में अच्छी आगे रिकवरी देखने को मिल सकती है। और कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो जेगल बिल्ट वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जैसा कि इसने एक्सिस बैंक के साथ करार एग्रीमेंट किया। प्रोडक्ट टू मैनेज टू बिजनेस एक्सपेंशन कॉर्पोरेट SMEs और स्टार्टअप्स थ्रोज ऑटोमेटेड एंड इनोवेटिव वर्कफ्लो के साथ। तो ये SMEs कॉर्पोरेट सभी को अपनी IT बेस्ड सेवाएं प्रदान करता है, काफ़ी बेहतर कंपनी है। और किसी मल्टीबैगर स्टॉक्स को एक अर्ली स्टेज में पहचानना होता है, तो कंपनी काफ़ी मजबूत है, ग्रोथ लुक भी ग्रोथ की जो आउटलुक है वो भी अच्छी है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी है इस क्वार्टर में अच्छी देखने को मिली है, रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और नए नए एग्रीमेंट भी कंपनी कर रही है। तो हर दृष्टि से वो कंपनी अच्छी है। तो इसमें अगर लंबे समय तक बने रहेंगे तो काफ़ी अच्छे रिवार्ड्स इसमें मिल सकते हैं। और बात करें ईजी ट्रिप की, तो ईजी ट्रिप तो ऑलरेडी वो मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो चुका है। इसमें कंपनी है वो पिछले साल इसने एक बार बोनस दे चुकी है और स्प्लिट दे चुकी है, वरना स्टॉक्स था कम से कम 200 के आसपास जाता है स्टॉक। और अगर पिछले इसके 6 महीनों का परफॉर्मेंस बात करें तो पिछले 6 महीनों में 31% का रिटर्न है वो ईजी ट्रिप ने दिया है। और ईजी ट्रिप पर भी आज न्यूज़ की अपन चर्चा कर ही चुके हैं। अयोध्या में इसने 150 रूम का एक जो नया होटल कंपनी ने होटल के लिए इसने भी एग्रीमेंट किया रेडिएशन ब्लू होटल के साथ, और आज की मार्केट की ड्यूरेशन ये देखने को मिला था। तो इसमें इसने भी ईजी ट्रिप जो जीवनी ग्रुप है उसके साथ पार्टनर किया है, और विद रेडिसन होटल ग्रुप के साथ, और 150 कमरों का एक होटल है वो अयोध्या में बना रहे हैं। और जो राम मंदिर का जो परिसर है, राम मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में है। तो ये भी ईजी ट्रिप के लिए एक बड़ा प्लान है, और ये एक जो बड़ा रेवेन्यू है इस होटल से साबित वो होटल से ईजी ट्रिप को हासिल होगा। तो ईजी ट्रिप है वो भी नए एक्सपेंशन कर रहा है, तो इसको भी है वो, ये भी अच्छी कंपनी है। और ट्रेवल जो बेस कंपनी है, इसमें ट्रेवल सेक्टर की अगर बात करें तो इसमें देश की सबसे बड़ी कंपनी है, जो ट्रेवल टूर से लेकर के होटल बुकिंग और टिकटिंग
सब तरह की व्यवस्थाएं हैं वो ट्रेवल्स के लिए करती है। तो और दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी है और देश की सबसे बड़ी कंपनी है। तो ईजी ट्रिप भी काफ़ी बेहतर कंपनी बनी रही है इसमें, और बेहतर इसलिए है कि आप एफआईज और डीआईज का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफआईज भी है वो करीबन इसमें एफआईज है अपनी होल्डिंग्स लगातार बढ़ा रहे हैं और दिसंबर क्वार्टर के अनुसार इसमें 2.5% के आसपास इसमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। और डीआईज है, डीआईज का मतलब इसमें जो म्यूचुअल फंड्स हाउस हैं उनकी हिस्सेदारी भी करीबन है वो 2.5% के आसपास है देखने को मिल रही है। और प्रोमोटर की होल्डिंग है वो भी 64% से ज़्यादा की होल्डिंग है। तो काफ़ी डिसेंट होल्डिंग है और डीआईज एफआईज की मौजूदगी है इस कंपनी में, तो बनी रही है। ये भी एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है। बस कंपनी का जो अगर आप इसका पीएनएल देखेंगे तो फिलहाल कंपनी का जो फोकस है वो बिजनेस पर है। खर्चे एक्सपेंसिव ज़्यादा रहे हैं, कंपनी ऐड पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है। तो इसके अगर खर्चे कंपनी का अगर इस क्वार्टर के मार्च 23 में के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो कंपनी वो 430 रुपये कमाती है, जिसमें से आधा है वो कंपनी खर्च कर देती है, 250 करोड़ है वो करीबन कंपनी ने खर्च किया। तो जो एक खर्च है वो कंपनी का किस पे जा रहा है, अदर कॉस्ट में जा रहा है। अदर कॉस्ट में करीबन 50% जा रहा है। तो अदर कॉस्ट में इसमें जिसमें ऐड पर खर्चा है, अन्य एक्सपेंसिव है, और 9 से 10% एम्प्लॉय पर खर्चा कर देती है कंपनी, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है 4 से 5%। तो जिस दिन कंपनी ये जो अदर कॉस्ट कम कर लेगी, और ये कंपनी के हाथ में ही है, जिस दिन कभी भी कंपनी ने अदर कॉस्ट कम किया और इसमें जो नेट प्रॉफिट है बहुत ही कई गुना बढ़कर के आएगा, और उस दिन स्टॉक से वो रॉकेट बन सकता है। तो इसके अगर पहले से ही इसमें अगर लेकर के बैठे रहेंगे तभी इसका फायदा मिलेगा। और पिछले 6 महीनों में 31% का रिटर्न ऑलरेडी दिया है। और कंपनी के पिछले 2 से 3 सालों की अगर स्टॉक्स की हिस्ट्री देखेंगे तो 11 नवंबर 2022 को स्टॉक्स 201 पर था, 200 पर था स्टॉक्स, यानी इसकी लिस्टिंग के बाद में स्टॉक्स था वो 200 तक गया था। और यहाँ पर एक कंपनी ने बोनस और स्प्लिट दिया, और उसके बाद में स्टॉक्स है वो अंडर 50 में देखने को मिल रहा है। तो ये अंडर 50 से कब फिर से ट्रिपल डिजिट में हो जाए पता नहीं चलता। स्टॉक्स में रैली आएगी तो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, और कंपनी है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स, बिजनेस हर तरीके से दमदार कंपनी है। तो दोनों के दोनों स्टॉक्स है वो मल्टीबैगर होने की क्षमता रखते हैं। और ये है कि अब लोग इसमें कितने दिन इसमें रुकते हैं, जो इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर के चलेंगे उनके लिए मल्टीबैगर होंगे। बाकी जो दौड़ते हुए ट्रेन में बैठेंगे उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला है। तो आशा करते हैं वीडियो मित्रों आपको हेल्पफुल लगा होगा। और पहली बार जो मित्र लोग चैनल पे आ रहे हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कर सकते हैं। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज और मल्टीबैगर शेयर की स्टोरी आपके सामने रखते रहेंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।